हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएसटी की क्लास में लेसन 5th का हम रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन 5th से रिलेटेड हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। जब टर्किश इंडिया में आए थे तो इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो सबसे फर्स्टली है विद द अराइवल ऑफ द टर्किश इन द 10th सेंचुरी ए न्यू लैंग्वेज पर्शियन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जब टर्किश इंडिया में आए थे 10th सेंचुरी में तो एक नई लैंग्वेज का इनोवेशन हुआ था इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्शियन राइटर ऑफ द पीरियड वॉज अमीर खुसरो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्शियन राइटर था अमीर खुसरो। खुसरो wrote a number of the poetical works including historical romance. Amir Khusro wrote his poems mainly in Persian and also in Hindi. अमीर खुसरो ने या तो पर्शियन लैंग्वेज में पोएम्स लिखी थी या फिर हिंदी लैंग्वेज में पोएम्स लिखी थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ कव्वाली। अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली, इट मीन्स कव्वाली को इनोवेशन अमीर खुसरो ने ही किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि ही एनरिच्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूसिंग ख्याल एंड द तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को आगे बढ़ाया था जिसे ख्याल और तराना स्टाइल के म्यूजिक में भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन दक्कन मराठी लैंग्वेज डेवलप्ड एंड भक्ति संत लाइक एकनाथ एंड द तुकाराम रॉट इन दिस लैंग्वेज। दक्षिण में मराठी लैंग्वेज डेवलप हुई थी और मराठी लैंग्वेज में जो भक्ति संत थे उनमें एकनाथ और तुकाराम थे, उन्होंने इस लैंग्वेज को आगे बढ़ाया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन केरला मलयालम डेवलप्ड एज ए लैंग्वेज। केरल में मलयालम लैंग्वेज डेवलप हुई थी ड्यू टू द राइटिंग्स ऑफ द गुरु पंजाबी टू फ्लरिस्ट, और उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है म्यूज़िक। म्यूज़िक पे क्या इम्पैक्ट हुआ था जब टर्किश इंडिया में आए थे। सबसे फर्स्टली हमारा ड्यूरिंग द मुगल रूल फेमस म्यूजिशियन सच एज स्वामी हरिदास तानसेन एंड द बैजू बावरा प्रमोटेड म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया। मुगल टाइम में कौन कौन से म्यूजिशियन इंडिया में आए थे, कौन कौन से म्यूजिशियन फेमस हुए थे। म्यूजिशियन सच एज स्वामी हरिदास तानसेन और बैजू बावरा प्रमोटेड म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने म्यूजिक को प्रमोट किया था। न्यू राग ताल्स एंड द म्यूजिकल फॉर्म एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर इंट्रोड्यूस। नई ताल इंट्रोड्यूस हुई थी, नई म्यूजिकल फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कर्नाटिक म्यूजिक फ्लोरिस्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कर्नाटिक म्यूजिक फ्लोरिस्ट हुआ था, इट मीन्स आगे बढ़ा था, डेवलप हुआ था। टू क्लासिकल सिस्टम ऑफ म्यूजिक फ्लोरिस्ट इन इंडिया। टू क्लासिकल सिस्टम म्यूजिक जो इंडिया में फ्लोरिस्ट हुए थे, इट मीन्स म्यूजिक के टू क्लासिकल फॉर्म्स इंडिया में डेवलप हुए थे। सबसे फर्स्टली है हिंदुस्तानी म्यूजिक और सेकंड है कर्नाटिक म्यूजिक। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शाहजहाँ। अब हम केस स्टडी करेंगे। अभी हमने इस टॉपिक में स्टडी किया था कि किस तरीके से टर्किश आए थे और म्यूज़िक पे इम्पैक्ट हुआ था या फिर लैंग्वेज और लिटरेचर पे इम्पैक्ट हुआ था। अब हम शाहजहाँ स्टडी करेंगे। शाहजहाँ, इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम। शाहजहाँ के टाइम में मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स एक्सीलेंस, इट मीन्स शाहजहाँ के टाइम में सबसे पहले मुगल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। यूज़ ऑफ मार्बल एंड द डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिज़ाइन। मार्बल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा था और जो वॉल्स थे उन वॉल्स पे फ्लोर टाइप की डिज़ाइन डेवलप हुई थी। मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन कॉल्ड पेत्रादोरा। पेत्रादोरा किसे कहते हैं? शाहजहाँ के टाइम में जो बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर में जो मार्बल्स, इट मीन्स स्टोन यूज़ में लिए जाते थे, सेमी प्रीशियस स्टोन यूज़ में लिए जाते थे, उन्हें पेत्रादोरा कहते थे। वर इंट्रोड्यूस शाहजहाँ यूज्ड दिस डेकोरेटिव स्टाइल इन द ताजमहल। शाहजहाँ ने सबसे पहले इस डेकोरेटिव स्टाइल को यूज़ किया था ताजमहल में। इट मीन्स सबसे पहले शाहजहाँ के टाइम में मुगल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था और वॉल्स पे फ्लोर टाइप की डिज़ाइन डेवलप हुई थी जिसे हम पेत्रादोरा कहते हैं, और शाहजहाँ ने सबसे पहले इस डेकोरेटिव स्टाइल को ताजमहल में यूज़ लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, इट मीन्स 9 वंडर्स में इंक्लूड किया गया है। उसे बनने में, ताजमहल को बनने में, जो कि शाहजहाँ के थ्रू बनाया गया था, बिल्ड किया गया था, 22 ईयर्स लगे थे। अराउंड
2000 लेबर्स और 22,000 लेबर्स ने वर्क किया था और 1000 एलिफेंट वर यूज्ड टू बिल्ड द मॉन्यूमेंट्स। और इस मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड होने में 1000 एलिफेंट यूज किए गए थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शाहजहां ऑल्सो बिल्ट 2 मैग्निफिशेंट मॉस्क। शाहजहां ने 2 मैग्निफिशेंट मॉस्क को भी बिल्ड किया था। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, इट मीन्स जो चुंबक होती है, इट मीन्स जो मैग्नेट होती है, जिस तरीके से अट्रैक्ट करती है आयरन को, उसी तरीके से ये मॉस्क भी, इन मॉस्क का जो डिज़ाइन इतना अच्छा है कि मॉस्क भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मोती मस्जिद, शाहजहां ने मोती मस्जिद को बिल्ड किया था, मस्जिद ऑल्सो कॉल्ड मॉस्क। इन आगरा फोर्ट में बिल्ड किया था मोती मस्जिद को, बिल्ट इन वाइट मार्बल एंड द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। और आगरा फोर्ट में जो मोती मस्जिद को बिल्ड किया था शाहजहां ने उसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था। इसी तरीके से दिल्ली में जो जामा मस्जिद को बिल्ड किया था उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था। सैंडस्टोन इट मीन्स चूना पत्थर। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है शाहजहां बिल्ड द रेड फोर्ट इन हिज न्यू कैपिटल इन द शाहजहानाबाद इन दिल्ली। शाहजहां ने अपनी नई कैपिटल बनाया था शाहजहानाबाद को। शाहजहानाबाद में शाहजहां ऑल्सो बिल्ड द रेड फोर्ट इन हिज न्यू कैपिटल। शाहजहां ने रेड फोर्ट को बिल्ड किया था अपनी नई कैपिटल में, जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं और शाहजहानाबाद दिल्ली में सिचुएटेड है। रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन इज फेमस फॉर इट्स स्पेशल बिल्डिंग। रेड फोर्ट में 2 बिल्डिंग्स स्पेशल बनाई गई थी। 2 बिल्डिंग्स हैं इनमें, दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। दीवाने आम को कहते थे जहाँ पे पब्लिक गैदर होती थी, कॉमन पब्लिक गैदर होती थी। और दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। इट मीन जो स्पेशल, इट मीन जो वीआईपी पर्सन्स होते थे वो दीवाने खास में गैदर होते थे शाहजहां के टाइम में। एक बार स्टूडेंट वापस से हम स्टडी कर लेते हैं। शाहजहां ऑल्सो बिल्ड द रेड फोर्ट इन हिज न्यू कैपिटल इन शाहजहानाबाद इन दिल्ली। शाहजहां ने रेड फोर्ट को बिल्ड किया था अपनी कैपिटल शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन इज फेमस फॉर इट्स स्पेशल बिल्डिंग। रेड फोर्ट रेड स्टोन का बना हुआ है और अपनी स्पेशली 2 बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। 2 बिल्डिंग्स के नेम है दीवाने आम, जिसे हम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कहते हैं। इट मीन शाहजहां के टाइम में कॉमन पब्लिक गैदर होती थी दीवाने आम में, और प्राइवेट पब्लिक इट मीन्स जो स्पेशल पब्लिक होती थी वो दीवाने खास में गैदर होती थी। फिर नेक्स्ट हमारा है द फेमस लाइन्स एनग्रेव्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दीवाने खास। दीवाने खास की जो वॉल्स हैं उनमें फेमस लाइन एनग्रेव्ड है, इट मीन्स खुदी भी है। इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस एंड द इट इज दिस। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस लेसन में, लेसन 5th में हमने ये स्टडी किया था कि टर्किश जब इंडिया में आए थे, या मुगल्स जब इंडिया में आए थे, या दिल्ली सल्तनत जब इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, तो उन्होंने इंडिया के कल्चर को किस तरीके से असेम्बलेट कर दिया था, और इंडियन कल्चर ने किस तरीके से जो टर्किश आर्किटेक्चर है उसे अपने अंदर असेम्बलेट कर लिया था। असेम्बलेट इट मीन्स मिक्स कर लिया था। तो स्टूडेंट, हमारा ये लेसन 5th लेसन जो कि क्लास 7th SST से रिलेटेड है, यहीं कंप्लीट हुआ है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।